आदाब। आप तमाम लोगों का स्ट्रेट लाइन में बहुत बहुत खैर मकदम है। बनाकर फकीरों का बेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मार्च शुरू होते ही डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स अलग अलग ज़िला के जितने भी हैं, इन तमाम तर की नींदें अब खुल चुकी हैं और अब एक से एक बढ़कर जो है नया फरमान निकलना भी शुरू हो चुका है। प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो हर साल प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये सुर्खियों में आ जाते हैं जब मार्च का महीना शुरू हो जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चों की तालीम से जुड़ा हुआ सारा सिलसिला है। क्योंकि फी फिक्सेशन को लेकर जब भी कभी इश्यूज रेज होते हैं तो मार्च के महीने में ये बवाल शुरू हो जाता है और ये मामला तूल पकड़ना शुरू हो जाता है। अक्सर पेरेंट्स परेशान हैं। जो मैक्सिमम पेरेंट्स हैं वो दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। बड़े से बड़ा फरमान तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन ज़मीनी सतह पर इन तमाम तर हुक्मनामों का जो है अमली जामा दिखाई नहीं देता और ना ही इन तमाम तर ऑर्डर्स को अमली जामा पहनाया जाता है। प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें और बिलखुसूस राजौरी ज़िला की अगर हम बात करें तो जितने भी स्कूल्स हैं इन तमाम तर स्कूलों ने अपने अपने तौर पर फीस जो है वो रखी हुई है। किसी ने डोनेशन के तर्ज पर फीस रखी हुई है, किसी ने अलग अलग तरीके से, किसी ने एनुअल चार्जेस के नाम पर फी रखी हुई है। और अब नए से नया फंडा जो है इन तमाम तर प्राइवेट स्कूल्स ने, कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, तमाम तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं नया से नया जो है ये हुक्मनामा अपने तौर पर जारी कर देते हैं और एक्स्ट्रा फी जो है वो आम लोगों से वसूली जाती है। पेरेंट्स परेशान हैं, राजौरी ज़िला के तमाम तर लोग परेशान हैं, वो माँ बाप परेशान हैं जो आए दिन अपने बच्चों को लेकर परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब भी एडमिशन्स का सिलसिला शुरू होता है तो इन पेरेंट्स से, इन स्कूल वालों की तरफ से लाखों रुपए, हज़ारों रुपए वसूले जाते हैं। लेकिन महकमा की अगर बात की जाए, महकमा तालीम की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े ऑर्डर्स तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर इन तमाम तर ऑर्डर्स को अमली जामा नहीं पहनाया जाता। राजौरी ज़िला के कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया और हमसे ये गुहार लगाई कि आप इस मामले को लेकर बात करें। क्योंकि राजौरी ज़िला में जितने भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो अपने अपने तौर पर जब एडमिशन्स का ये सेशन शुरू होता है तो लोगों से भारी रकम जो है वसूलते हैं, एनुअल चार्जेस के नाम पर, उसके बाद डोनेशन के नाम पर, या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर अलग अलग तरीके से जो है ये तमाम तर स्कूल वाले जो है पेरेंट्स को लूटते हैं। लेकिन किसी भी तरह की अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए, सरकारी एहलकारों की अगर बात की जाए, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स की अगर बात की जाए, तो जितने भी इन तमाम तर चीज़ों के साथ जुड़े हुए अधिकारी हैं वो कोई भी ठोस कदम नहीं उठाते हैं। किसी भी स्कूल के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई जाती है तो किसी भी स्कूल के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हमने नहीं देखी। आखिर क्यों? क्या मामला है? क्या जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसरान हैं, उनकी कुछ सेटिंग है इन स्कूल वालों के साथ? न जाने क्या पूरा मामला है, ये तो खुदा जानता है। लेकिन आज एक और फरमान निकलकर सामने आया। फरमान क्या है? ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी, यानी कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी के दफ्तर से एक और ऑर्डर जारी हुआ जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फी रेगुलाइजेशन प्रिस्क्राइब्ड बुक्स यूनिफॉर्म पॉलिसी एंड एडमिशन गाइडलाइंस बाय ऑल प्राइवेट स्कूल्स इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। आप समझ चुके हैं कि इस मामला क्या है, फी से जुड़ा हुआ मामला क्या है, एडमिशन फी से जुड़ा हुआ मामला क्या है, बुक्स से जुड़ा हुआ मामला क्या है, जो प्राइवेट स्कूल्स की यूनिफॉर्म है उससे जुड़ा हुआ। फी की कहानी तो समझ आ जाती है, एनुअल चार्जेस भी समझ आ जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों से वसूले जाते हैं। लेकिन अब जो स्कूल वालों ने हद पार कर दी है, किताबें भी स्कूल के अंदर रखना शुरू कर दी हैं और महज कुछ मखसूस दुकानदारों के साथ ठेका कर दिया गया है, सेटिंग कर दी गई है
कि फला दुकान से ही किताबें वालिदैन खरीदेंगे। कितना जुल्म की आप लोग करेंगे वालिदैन पर। साथ ही साथ वर्दियां, स्कूल की वर्दियां जो हैं वो भी अब मखसूस दुकानों से ही मिलेंगी। ये बातें पेरेंट्स को सुना दी जाती हैं जब एडमिशन्स का सिलसिला शुरू होता है। अब वालिदैन परेशान हैं, वालिदैन बेचारे करेंगे भी तो क्या करेंगे, बच्चों की तालीम का मामला है और वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं। और अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो राजौरी ज़िला में हैं, इन्होंने वालिदैन को बेट चढ़ा दिया है। और अगर इस सर्कुलर के हवाले से बात करें, ये आप ऑर्डर देख सकते हैं कि ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी के दफ्तर से निकाला गया ये सर्कुलर है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेट स्कूल पेरेंट से एनुअल फी नहीं वसूलेगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि फी फिक्सेशन को लेकर जो कमेटी है, एडिशनल चार्जेस नहीं लिया जाएगा। और बुक्स प्रिस्क्रिप्शन को लेकर जो कहा जा रहा है, बुक्स भी जैसे कि स्कूल वाले मखसूस दुकानदारों के साथ ठेका कर देते हैं या फिर उन्हें कहा जाता है कि आप हमारे स्कूल की बुक्स यहाँ पर रखें। कमीशन का सारा मामला है। कमीशन के लिहाज से इस बारे में भी जिक्र किया गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो किसी भी तरह की कोई बुक्स अपने तौर पर नहीं जो है पब्लिश करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं साथ ही साथ यूनिफॉर्म के हवाले से भी कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म भी जो एक साल हो अगर रखी जाएगी तो उसे बार बार बदला नहीं जाएगा। फी फिक्सेशन कमेटी को लेकर जो है जोनल लेवल पर भी कमेटीज जो है वो तश्कील दी गई है। लेकिन मामला ये है कि आखिरकार कब तक ये सिलसिला इसी तरह चलेगा। हर बार, हर साल, हर सेशन में नए नए ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इस बारे में बीते साल भी हमने आवाज उठाई थी। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो परेशान थे, जिन्होंने हमसे राब्ता कायम किया था। उन्होंने कहा था कि आप इस मामले को उजागर करो। हमने उजागर किया। हमने चीफ एजुकेशन तब कंसर्न जो थे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि रिटन में कोई अगर कंप्लेंट देगा तो हम स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हद तो तब हो गई कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये मैसेज जो है स्कूल इंतजामिया की तरफ से ये ड्रॉप किया जाता है कि फलां शहर के बाजार में फलां दुकान से ही आपने किताबें लेनी है, फलां दुकान से ही आपने स्कूल की यूनिफॉर्म लेनी है और किसी भी दुकान से नहीं लेनी है। और दुकानदारों की तरफ से मनमानी यह की जाती है कि दुकानदार भी अपने तौर पर पूरी की पूरी वर्दी हर साल नहीं देते हैं। सिंगल चीज भी जो है, अगर मान के चलो पूरी यूनिफॉर्म में अगर मुझे बेल्ट चाहिए होगी तो वो नहीं मिलेगी, अगर मुझे टाई चाहिए होगी तो मुझे नहीं मिलेगी, उसके लिए मुझे पैंट भी खरीदनी है, मुझे शर्ट भी खरीदनी है, पूरे का पूरा सेट खरीदना है। आखिर ये जुल्म कब तक चलेगा? कहां सोया है प्रशासन? कहां डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं वो कहां सोए हैं? आखिर कब तक ये महंगाई के इस दौर में महंगाई का तेज चाबक जो है पेरेंट्स पर मारा जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी? जहां फी फिक्सेशन को लेकर ये इशू हर साल हर सेशन में रेज होता है। और इस पूरे मामले का सच क्या है? सच यही है कि जो नॉर्म्स प्राइवेट स्कूल्स ने बनाए हैं वही चलेंगे, वही चलेंगे, क्योंकि उनकी कोई कार्रवाई नहीं होनी है, कोई हुक्मनामा जमीनी सतह पर उसे अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा। लेकिन इस बार एक चीज और देखी गई। एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। बीते कल डाक बंगलों के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तमाम तर अधिकारियों के साथ भी बैठक की। बैठक में उन्हें यह हिदायत जारी की कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है अपने तौर पर फी नहीं वसूलेगा। फी, एडमिशन फी, एनुअल चार्जेस और तरह तरह के ये जो नए चार्जेस हैं, ये जो अपने तौर पर ये लेते हैं, कोई भी पेरेंट्स नहीं देगा। और एक बात और, एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने इसमें एक और चीज ऐड की है जो पेरेंट्स के लिए राहत की बहुत बड़ी सांस लेने वाली है। उन्होंने कहा है कि 5 साल तक प्राइवेट स्कूल वाले अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं बदली करेंगे। हुक्मनामा तो जारी कर दिया गया, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या जमीनी सतह पर भी ये सारी चीजें देखी जाएंगी। क्योंकि बीते साल भी कई ऐसे पेरेंट्स परेशान थे
आज के दौर में जहां महंगाई उरूज पर है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से भी नीचे ताल्लुक रखते हैं, बीपीएल जुमरे के लोग हैं, वो कहां जाएंगे? सरकारी स्कूलों की हालत तो आप देखते हैं कि क्या है। हाई सेकेंडरी या हाई स्कूल अगर उनकी बात की जाए तो किसी हद तक वो सही है। प्राइमरी स्कूल तक के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो कहीं ना कहीं आज भी कई तरह की बुनियादी सहूलियात से दो चार हैं और पेरेंट्स परेशान हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में छोड़ने के लिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल की तरफ से राजौरी में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनने जो आतंक मचा के रखा हुआ है, लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन कोई भी इस मामले की सुध नहीं ले रहा है। बहरहाल लोग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लोगों ने कहा कि आप इस बात को, आप इस मुद्दे को ज़रूर उठाएं ताकि सरकार तक या फिर ज़िला इंतज़ामिया तक इस मामले को पहुंचाया जा सके। लेकिन जितने भी लोग अगर हमें देख रहे हैं वो अपनी राय ज़रूर रखें, लोग अपनी राय ज़रूर रखें। वो बताएं कि आपके इलाकों में भी क्या यही सारा सिलसिला चल रहा है? क्या आपके एरियाज़ में जो स्कूल हैं वो भी इसी तरह की मनमर्जी करते हैं? प्राइवेट स्कूल्स को लेके जो फ़ी फिक्सेशन होती है उस चीज़ को अमली जामा ज़मीनी सतह पर पहनाया जाता है या नहीं पहनाया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और ये बताएं कि डिपार्टमेंट तक जब आप बात पहुंचाते हैं कि कोई भी अगर प्राइवेट स्कूल वाला जब आपसे एक्स्ट्रा एनुअल चार्जेस वसूलता है, जब आप कंप्लेंट करते हैं तो क्या उस पर कार्रवाई होती है? चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी अगर बड़े बड़े दावे ज़रूर करते हैं कि हम लोग फ़ी फिक्सेशन कमेटी या जो एफएफआरसी या उसके अलावा जितने भी अधिकारी इस पूरे मामले की देख रेख कर रहे हैं, क्या वो इस पूरे मामले को लेकर चिंतित हैं? क्या आम लोगों की परेशानियों को सुना जा रहा है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। हर साल लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वाले जो है वसूलते हैं और डिपार्टमेंट नज़रें बनाए देखता रहता है और किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाता है। बहरहाल इस वक्त जो है मामला काफ़ी उजागर है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का इशू काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। पेरेंट्स परेशान हैं कि हमें अलग अलग तरह के चार्जेस लेकर हमसे लगभग अगर एक बच्चा किसी ने किसी स्कूल में किसी की एडमिशन करवानी है तो उसके पास लगभग 30 से 35 हज़ार रुपया तो होना ज़रूरी है। क्योंकि आप एनुअल चार्जेस देख लीजिए, आप प्रिंटिंग चार्जेस देख लीजिए, आप एक्सकर्शन चार्जेस देख लीजिए, आप स्कूल मेंटेनेंस चार्जेस देख लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस देख लीजिए और जो फ़ी का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है वो भी आप देख लीजिए। क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं? अगर आपके इलाकों में हो रही हैं तो आप ज़रूर इस बात को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या आपको भी परेशान किया जा रहा है? क्या आपके साथ भी ज्यादती हो रही है? यह चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी की तरफ से ये जो ऑर्डर जारी किए जाते हैं ये महज दिखावा है, ये महज एक ड्रामा है, एक ड्रामे के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि हर साल मार्च शुरू होते ही इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन जमीनी सतह पर अमली जामा किसी भी ऑर्डर को नहीं पहनाया जाता। लोग परेशान हैं, ना सिर्फ राजौरी जिला के लोग परेशान हैं बल्कि दूर दराज इलाकों के लोग परेशान हैं, गांव देहातों के लोग परेशान हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बजट बनाया हुआ है, जो उन्होंने एनुअल चार्जेस के नाम पर जो फीस वो ले रहे हैं, जो फीस स्ट्रक्चर का पूरा सिलसिला है, लोगों को लूटने का काम दस्तूर जारी है, लेकिन ज़मीनी सतह पर अमली जामा में नहीं पहनाया जा रहा है। बहरहाल हमारी विनम्र विनती और आग्रह है आज की इस वीडियो के बाद तमाम तर उन अधिकारियों से, चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी से या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से, कि इस मामले की जांच की जाए, इस मामले को लेकर संजीदगी दिखाई जाए। क्योंकि मार्च के आते ही आप फरमान तो जारी कर देते हैं, लेकिन परेशान वालिदैन आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई ठोस फैसला, ठोस कार्रवाई या फिर ठोस ऑर्डर जो है वो ज़मीनी सतह पर देखने को नहीं मिलता। हमारी रिक्वेस्ट है कि ये प्राइवेट स्कूल्स जिन्होंने आए दिन मनमर्जी कर रखी हुई है, अगर कोई भी स्कूल
कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अगर कोई भी स्कूल जो है वो सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ चल रहा है, तो ऐसे स्कूलों के लाइसेंस रद्द किए जाएं, ऐसे स्कूल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बड़े बड़े फरमान आते हैं लेकिन जमीनी सतह पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता।